वेरी वार्म वेलकम टू बैंकर्स स्किल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे डील करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हिंदी में द्विघातीय समीकरण बोलते हैं, जिसमें क्या रहता है कि किसी एक्स की वैल्यू को आपको टू 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 वैल्यू फाइंड करना होता है। किसी मतलब किसी भी वेरिएबल की टू वैल्यूज होते हैं, उनको आपको किसी अदर वेरिएबल की टू वैल्यू से कंपेयर करना होता है कि इसका क्या है, रिलेशन बताना होता है कि क्या है, छोटा है, बड़ा है, बराबर है, या कुछ भी रिलेशन नहीं है। मतलब कुछ ऑप्शन इस टाइप के होते हैं, ये ऑप्शन दिए होते हैं इस टाइप के। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि अगर ऑप्शन में ए है, ए ऑप्शन में क्या है, एक्स एक्स लेस देन वाई है। सेकंड में क्या है, एक्स ग्रेटर देन वाई है। और थर्ड में एक्स लेस देन इक्वल वाई है। और फोर्थ में एक्स ग्रेटर देन इक्वल वाई। और फिफ्थ ऑप्शन क्या होता है, सी एंड डी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इट मींस रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। हम रिलेशन क्या है नहीं बता सकते। तो इन दिस केस वी हैव टू यूज व्हाट, ऑप्शन नंबर फिफ्थ। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन के साथ समझते हैं डायरेक्टली कैसे निकालते हैं डेटा को। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ये ऑप्शन के साथ लिखे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 21। तो देखो वाई स्क्वायर मतलब वाई की वैल्यू 2y, वाई की वैल्यू कैसे आएंगे, 2 आएंगे, मतलब वाई की वैल्यू 2 वैल्यूज होंगे, राइट। वाई की 2 वैल्यूज होंगे और यहाँ पे एक्स की भी 2 वैल्यूज होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने त्रिधाराचार्य मेथड के थ्रू आपने पहले सॉल्व किया हुआ होगा, राइट। जो पहले हम क्लासों में फिफ्थ एट 8 टू 10th क्लास तक जो हम सॉल्व करते थे, 8 टू 10th क्लास तक सॉल्व करते थे, वो हम प्रॉपर विधि से एक मेथड हुआ करता था, उस मेथड को यूज करके हम क्या करते थे, सॉल्व करते थे, राइट। अब उस मेथड को हमको भूल जाना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना, बिकॉज हमको एग्जाम क्रैक करना। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए हमको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, राइट। तो इस अप्रोच को हम डेवलप करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे। तो क्या करना है, आप जैसे 21 है, तो 21 को इस टाइप के कैसे कैसे ब्रेक करा जाता है। 21 को आप ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों को प्लस करने के बाद, ये साइन देखा हमने, प्लस करने के बाद, दोनों को प्लस करने के बाद क्या जाए, 10 आ जाए, ठीक है। साइन सबसे पहले आपको देखना है, एक साइन ये है, एक साइन ये है। तो ये जो साइन है ये, राइट। अब दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आना चाहिए ये 10 आना चाहिए। मतलब ये 21 को ऐसे ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करना है कि 21 को ब्रेक करने के बाद जो आपका आंसर आना चाहिए y 10y, जो 10 है 10 आना चाहिए ऐड करने के बाद, राइट। तो मैं 21 को तो ऐसे, अगर मैं बोला कि डायरेक्ट ब्रेक करें तो बहुत सारे टाइप के ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको, मैं बोल सकता हूं 7 मल्टीप्लाई बाई 3, और क्या 21 मल्टीप्लाई बाई 1, ये ब्रेक कर सकते हैं ना। लेकिन हमको क्या करना है, मतलब इसका हमको देखते हैं कि इसका ब्रेक इन रूल, ब्रेक कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ब्रेक तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, लेकिन हमको ऐसे ब्रेक करना है जिनको ऐड करने के बाद हमको 10y मिल जाए। क्या मिल जाए, 10y। तो ठीक है, बाद की बात है, ये 10 मिल जाए। तो देखो हमने 7 3 जा कितना होता है, 7 3 जा 21, ये बराबर हो गया 7 3 जा 21। एंड 7 और 3 को ऐड किया तो क्या हो गया, 10 आ गया। क्या आ गया, 10 आ गया। तो आ गया ना, मतलब कि यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा, 7 एंड 3 होगा, राइट। अब 7 एंड 3 होगा, तो इसका मतलब अब क्या, 7 y की वैल्यू क्या होगा, y की वैल्यू एक तो 7 होगा और y की वैल्यू एक 3 होगा, यही होगा। लेकिन ये जो साइन है, राइट, इन दोनों साइन को देखना है। अगर दोनों साइन प्लस में है, दोनों साइन प्लस में है, तो जो वैल्यू आता है, जो y की वैल्यू आया लास्ट में, वो आपका माइनस में हो जाएगा। फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में, राइट। तो -7 -3, राइट। कभी माइनस माइनस वाले समझा रहा हूं, मतलब जो कि लास्ट में जो वैल्यू, जो फाइनल उसका इक्वेशन का आंसर आना चाहिए, एक फाइनल का आंसर, मतलब फाइनल प्लस में आएगा माइनस में आएगा, वो देख रहे हैं। इसके बाद क्या गया, y की वैल्यू -7 -3 आ गया, राइट। अब इसको देखेंगे तो इसको भी आपको ऐसे ब्रेक करना है, इसका आपको क्या निकालना है, ऐसे ब्रेक करना है कि जो उसको प्लस करने के बाद क्या आ जाए, ये देखो, ये प्लस का साइन है। अब इस प्लस प्लस का साइन देखने के बाद मतलब 2 को ऐसे इसको तोड़ना है, ऐसे ब्रेक करना है कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो रहेगा ही, लेकिन उन दोनों को ऐड क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो क्या मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखा तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
तो x की वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू 2 एंड 1 आ गए, लेकिन यहाँ पे देखा ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। अब प्लस प्लस में है तो जो वेरिएबल है, जो लास्ट में आंसर है, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 एंड एक x की वैल्यू हो जाएगा -1। अब इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखो पहले मैं यहां लिख लेता हूं y की वैल्यू, ठीक है ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, एक बार तो 7 है -7 और एक बार क्या है -3, देन एक्स वाई, इसको सॉरी 7 को दो बार लिखाऊंगा, 7 को दो बार, फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -2 एंड उसको कंपेयर करेंगे -2, देन y की वैल्यू और क्या आ गया -3 एंड -3, इसके बाद x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -1 एंड -1, राइट। नहीं इसमें 7 नहीं लिखना है, इसमें सेम नहीं लिखना है, अलग अलग कंपेयर करना है, इसमें भी 2 लिखना है, 2 1 राइट। अब इसको कंपेयर किया तो 7 y में से कौन बड़ा है, y x कौन बड़ा है, तो -7 बड़ा है या -2, तो -2 इज व्हाट ग्रेटर है, राइट। और इस केस में इसमें भी -1 बड़ा है, और इस केस में इसमें भी -2 बड़ा है, इस केस में भी -1 बड़ा है, मतलब कि x की वैल्यू सभी केसों में क्या है, बड़ा है। अब सभी केसों में बड़ा हो जाए तो x ग्रेटर देन y ऑप्शन होगा आंसर, x ग्रेटर देन y, मतलब कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगर किसी में भी x छोटा हो जाए, किसी में भी x छोटा हो जाए y से, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब एक बड़ा एक छोटा, तो उस केस में आप रिलेशन बता नहीं सकते हो क्या रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन क्या हो, रिलेशन तो किसी भी पर्सन में 3 ही रिलेशन होते हैं, किसी भी पर्सन में किसी में भी हो, जैसे एक ए है और एक बी है, दो फ्रेंड है, राइट। अब दो फ्रेंड है, दो फ्रेंडों में रिलेशन क्या हो सकता है, मैं अगर इनकी एज के अकॉर्डिंग देखूं या हाइट के अकॉर्डिंग देखूं, ये सारी चीजें मैं एज का देखता हूं, चलो एज का देखता हूं, मुझे ए और बी अभी मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो मैं एक प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूं, मैं यही प्रिडिक्ट कर सकता हूं, तो या तो एक्स, सॉरी एक्स नहीं इसमें तो ए है ना, क्या होगा, या तो जो अपना ए है, ए या तो बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी के, या ए क्या होगा बराबर होगा बी के, यही 3 ऑप्शन बनते हैं। इसके अलावा क्या कुछ बनता है बताओ, नहीं बनता, बिल्कुल होता ही नहीं है ना इसके अलावा कुछ भी, बिकॉज हम जिसको जानते नहीं तो किसी के बारे में उसका यही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या तो वो मुझसे बड़ा होगा, या मुझसे छोटा होगा, या वो मेरे बराबर होगा, सिंपल सी बात है, यही है ना, ये प्रिडिक्शन होता है। तो यदि अगर दो साइन अपोजिट हो जाए, मतलब छोटा भी आ जाए कहीं पर बड़ा भी आ जाए, तो क्या रिलेशन डिफाइन कर पाओगे, नहीं डिफाइन कर पाओ। मैं बोला एक बड़ा भी है 20 से, और ए एक केस में छोटा भी है 20 से, तो क्या इसमें कोई रिलेशन समझ में आ रहा है आपको, क्या मैं जूम करूं, क्या हो सकता है, हाँ? इसका रिलेशन मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूं, दैट्स व्हाई इन दिस केस जो ऑप्शन चूज करना होता है आपका ये वाला ऑप्शन, मतलब x इक्वल टू वाई या सी एन डी, मतलब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है, राइट। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है ना, समझते हुए चलना अच्छे से, जो भी डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछते चलना है, ठीक है, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि देखो ये दोनों के दोनों जो हैं इक्वेशन पॉजिटिव पॉजिटिव में, दोनों इक्वेशन क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव में, तो जो इक्वेशन का जो हमारा आंसर आता है, जो वैल्यू आता है, राइट, वो क्या होता है माइनस माइनस में, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्या है कि अगर इक्वेशन, दोनों इक्वेशन एक्स की वाई की जो भी है, दोनों इक्वेशन एक इक्वेशन में, इक्वेशन दोनों तो ये हुए, एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये है, तो इसमें अभी मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं, किसी भी इक्वेशन में दोनों साइन क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो वो जो हमारा वैल्यू आएगा, जो आंसर आएगा, वो हमारा वेरिएबल जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव माइनस माइनस में आएंगे, ठीक है, ठीक है। ये देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी माइनस माइनस में आएगा, ठीक है। आएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसके बाद ये है, यहाँ पे क्या है, एक माइनस है फिर प्लस है, माइनस है फिर प्लस है। अगर इस टाइप का इक्वेशन में आपको प्लस माइनस माइनस प्लस दिया हुआ है, तो जो आंसर आएगा वो प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू है। अब इसको
देखो इस केस में जब भी आप इनकी वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले ये साइन को देखेंगे, इस साइन को देखेंगे। अब इस साइन को देखने के बाद ये प्लस है, मतलब कि इनको आपको ऐसे ब्रेक करना, 32 को ऐसे ब्रेक करना है कि क्या हो जाए, इन दोनों को ब्रेक जो करने के बाद जो आंसर है उनको ऐड करने के बाद 12 आ जाना चाहिए, आएगा, तभी आपका करेक्ट होगा, राइट। ये पास वाली जो 32 है ना, इन सब इसके पास वाली साइन को देखना पड़ता है, राइट। तो इस साइन को देखने के बाद मैं इसको क्या ब्रेक कर सकता हूं, बहुत सारे टेक्निक से मैं ब्रेक कर सकता हूं, फिर मैं लगाऊंगा इसको। मैं 16 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल। 4 मल्टीप्लाई बाई 8 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और क्या लिख सकता हूं, ठीक है, इतना तो लिख ही सकता हूं। और 32 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकता हूं, राइट। अब इतना करने के बाद आपको यह देखना है, क्या देखना है कि देखो इनमें से किनको ऐड करने के बाद 12 आ रहा है, तो 16 प्लस 2 ऐड करूंगा तो 18 हो जाएगा, और 18 होगा तो ये वाला क्या होगा, गलत हो गया। और 4 प्लस 8 करूंगा तो 12 हो जाएगा, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33, और इनको ऐड करूंगा तो ये गलत हो जाएगा। दैट्स मीन्स क्या, ये वाला आपका करेक्ट होगा, मतलब कौन सा ब्रेक, 4 एंड 8 का, कौन सा 4 एंड 8 का। तो इसका जो ब्रेक कौन सा करेक्ट है, 4 एंड 8, मतलब 4 एंड 8 को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 12 वैल्यू आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गया, x की वैल्यू इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू इज इक्वल टू 8। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों की दोनों, अब लास्ट में क्या देखना है, इनको साइन देखना है दोनों को। इतना करने के बाद लास्ट में साइन देखना है, लास्ट में साइन देखेंगे कि दोनों ये क्या है, माइनस में है और ये है पॉजिटिव में, एक मतलब माइनस माइनस है और ये प्लस में है। तो उस केस में जो वैल्यू आएंगे, जो वैल्यू आएंगे, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो दोनों के दोनों पॉजिटिव में ही रहने वाले हैं। है बस समझ में। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया, +4 एंड प्लस का 8। अब नेक्स्ट वाई की वैल्यू देखते हैं, वाई की वैल्यू क्या है, 96। ये देखा तो ये क्या है, प्लस है, प्लस है मतलब दोनों को प्लस करने के बाद 20 आ जाए तो इस क्या आ सकता है, ये 16 6 हो सकता है, बिल्कुल। और क्या हो सकता है, 16 6 96 होता है। और क्या हो सकता है, 32 3 हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है, 8 12 हो सकता है, राइट। ये 12 8 हो सकता है। तो मैंने इनको इतना ही ट्राई करता हूँ। 12 6 16 प्लस 6 कितना होता है, 22, राइट। 32 प्लस 3 35 होता है, और 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20, मतलब कि ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये इज व्हाट करेक्ट, मतलब 8 एंड 12 क्या है, करेक्ट है, राइट। अब 8 12 करेक्ट है तो मैं इनको इरेज कर देता हूं। ऐड करने के बाद जो आया हमको 8 एंड 12, तो यहां पे मैंने लिख दिया 8 एंड 12। अब क्या गया, y की वैल्यू हमारे पास क्या गया, 8 एंड 12। अब आपको देखना है इसको साइन, अब इनको दोनों को साइन देखना है। ये साइन देखा और ये साइन, अब दोनों साइन अगर माइनस, ये पहले पहला वाला निगेटिव है, दूसरा वाला क्या है, पॉजिटिव है। पहले वाला क्या है, निगेटिव है, और दूसरा वाला क्या है, पॉजिटिव है। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव मान दोनों, मतलब कि जो इक्वेशन का जो वैल्यू की साइन आएगी, जो y की जो वैल्यू आया, प्लस का 8 एंड प्लस का 12 आएगा, याद रखना, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या ऐसे डायरेक्ट आपको लिखा, हर बार लिखना नहीं है कि y की वैल्यू अलग अलग लिखो। मैंने आपको एक बार लिख के बता दिया कि कैसे कंपेयर करना है। आपको पहले x की वैल्यू को उठाओ, तो x की वैल्यू मैंने 8 को देखा, अब 8 को दोनों से कंपेयर करो, तो क्या 8 से बड़ा है, बराबर है, बराबर है, तो दोनों क्या है, बराबर है, एक बार बराबर आ गया, ठीक है। क्या 8 12 से छोटा है, बड़ा है, छोटा, तो मैंने साइन लगा दिया लेस देन, ठीक है। अब इसके बाद 8 की वाली वैल्यू उठाओ, 4 वाले, तो क्या सॉरी x की जो 4 वाली वैल्यू क्या है, 8 से छोटा है। इसके बाद 12 से भी छोटा, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। x या तो बड़ा, x या तो छोटा है या बराबर है, x या तो छोटा या बराबर, मतलब x लेस देन इक्वल y है, x लेस देन इक्वल y है, मतलब कि ऑप्शन इज नंबर इज व्हाट, थर्ड इज व्हाट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तो हमने देखो पॉजिटिव वाले भी, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर इक्वेशन में साइन रहे तो आपका साइन क्या आएगा, निगेटिव निगेटिव, ठीक है। और प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव निगेटिव, सॉरी निगेटिव पॉजिटिव रहा तो आपका प्लस प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव इक्वेशन, इक्वेशन का अगर इक्वेशन का साइन निगेटिव पॉजिटिव रहा तो जो वैल्यू आएंगे एक्स की वैल्यू, वो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट। अब देखते हैं अगर दोनों निगेटिव, इक्वेशन का साइन निगेटिव निगेटिव रहा तो उस केस में जो वैल्यू है उसको क्या आएगा। तो
अब ले इसके पास ये वाले साइन को देखना, राइट, इस वाले साइन को देखना है क्या है, निगेटिव है, मतलब कि माइनस का है। अब माइनस का है मतलब आपको 20 को ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों को माइनस करने के बाद 3 आ जाए। ये माइनस है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने के बाद 3 आ जाए। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे देखा तो क्या होता है, ये है, क्या हो सकता है इसको, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 10 मल्टीप्लाई बाई 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद और अच्छा एक और बात, अभी ये जो x का कॉफिशिएंट है ये 2x स्क्वायर, अभी तक उनमें किसी में नहीं था, इनमें एक्स स्क्वायर था, इसमें वाई स्क्वायर था, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉफिशिएंट भी दिया हुआ, तो इस केस में जो कॉफिशिएंट है ये वाली वैल्यू इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से मैंने 20 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो बन जाएगा कितना, 40। अब 40 को क्या करना है, बाइफरग्रेट करना है, किसके, कि 3 के बराबर हो जाए माइनस करने के बाद। तो मैं इसको लिख सकता हूं 8 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं, इतना ही देखते हैं। तो अगर मैंने 8 से 8 माइनस 5 किया तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या 10 से 4 को माइनस करूंगा, 3 आएगा, इनका डिफरेंस आएगा, 3 नहीं आएगा, दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 8 एंड 5 करेक्ट होगा, वाई, बिकॉज मैंने 8 से 5 को माइनस करा तो ये वाला 3 आ जाएगा, राइट। अब क्या करना है, इसके बाद ये 2 को, ये वाले 2 को मैंने यहां से मल्टीप्लाई किया था ना, दैट्स वाई यहां पे जो वैल्यू आया उससे डिवाइड कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा उसी नंबर से, राइट। तो डिवाइड करा तो इसका आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 2.5, मतलब x की वैल्यू क्या आ गए, x की वैल्यू आ गया 4 एंड 2.5। लेकिन अभी हमने साइन लगाया नहीं अभी इनमें, अब इनको साइन को देखो, अब इनको साइन साइन का देखेंगे तो देखो एक और बात, यहां साइन देखने की जरूरत भी नहीं, आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कैसे, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। मैं इतना ही रेस कर देता हूं, मतलब हमारा x की वैल्यू यहां तक तो क्या आ गया, 4 एंड 2.5, राइट। अब क्या करना है, अब देखना है आपको कि ये देखो -3 है, मतलब कहीं ना कहीं बड़ी वाली वैल्यू, बड़ा वाली वैल्यू पॉजिटिव माइनस में रहा होगा, क्या रहा होगा, बड़ा वाला वैल्यू पॉजिटिव माइनस में रहा होगा, तभी तो माइनस में आया ना ये, दैट्स वाई इसको माइनस में लेंगे और इसको पॉजिटिव में। लेकिन क्या है, -4 एंड प्लस का 2.5 तो आया था इस केस में वैल्यू, लेकिन क्या करना है, जब इसका वैल्यू निकालते हैं हम x की वैल्यू, तो इनका जो साइन होता है पॉजिटिव हो जाता है, मतलब x प्लस का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो निगेटिव है -4, तो ये पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव, राइट। मतलब कि +4 एंड -2.5 आएगा इसका, मतलब x की वैल्यू इज इक्वल टू +4 एंड -2.5, राइट। आया समझ में, राइट। अब मैं इनको इरेज कर देता हूं, x की वैल्यू क्या क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास आया x इज इक्वल टू प्लस का 4 या -2.5। इसका देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें दोनों निगेटिव निगेटिव, मतलब कि निगेटिव निगेटिव केस में इन दोनों को ऐसे बाइफरगेट करना कि ऐड करने के बाद 11 आ जाए। अब मैं इतने समझा दिए तो मैं थोड़ा सा स्पीड करूंगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, राइट। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 5 करूंगा तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और अच्छा ये तो अब फिर से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये मल्टीप्लाई करना भूल गया, ये नहीं भूलना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट है, 2y² है तो 2 जाके यहां मल्टीप्लाई होगा किससे, 15 से, क्या हो जाएगा, ये जो 2 है यहां पे जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 2, और दोनों मल्टीप्लाई हो जाके 30 बन जाएंगे, और 30 को बाइफरगेट करना है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, और 6 एंड 5 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 11, राइट, 11 हो गया। अब देखा मैंने ये 2 से यहां से मल्टीप्लाई करा था तो इसको 2 से यहां पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड कर दूंगा तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.5, राइट। ये दोनों साइन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इसके जो वैल्यू आ जाएंगे, इक्वेशन की जो वैल्यू आएंगे निगेटिव निगेटिव में आ जाएगा, मतलब कि y की वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 एंड माइनस का 2.5। अब कंपेयर करेंगे तो ये जो प्लस पॉजिटिव का x है 4 वाला, 4 ये निगेटिव से बड़ा है, मतलब x क्या है, ग्रेटर हो गया, और ये माइनस का 2.5x है तो ये
-3 से बड़ा है और -2.5 के बराबर है। अब -2.5 के ये दोनों से बड़ा है। दैट्स व्हाई x की वैल्यू क्या हुआ? ग्रेटर देन इक्वल। क्या है? ग्रेटर देन इक्वल किसके? y के। मतलब कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में अच्छे से आ गया हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब थोड़ा स्पीड करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ये साइन को देखने के बाद आपको क्या करना होता है। अगर ये कोफिशिएंट यहाँ पे होता तो ये कोफिशिएंट यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन इसमें कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। और कोफिशिएंट नहीं है तो इसको डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 5, और दोनों को 4 प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 के बराबर, राइट। अब 9 के बराबर हो जाएगा, दैट्स वाई इसकी जो x की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड 5, और ये दोनों ये माइनस है और ये प्लस है, दैट्स वाई ये जो इनका x की वैल्यू आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव में, तो x4 एंड 5 क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव में। इसका देखेंगे, ये जो कोफिशिएंट है y यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36 के बराबर। अब 36 को ऐसे बाइफरगेट करना है कि दोनों को ऐड करने के बाद 12 हो जाए, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 हो गया, राइट, बिल्कुल। अब ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 एंड 3 आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है तो प्लस प्लस में ही रहेगा। अब इसको कंपेयर करेंगे तो x का 4 दोनों से बड़ा है, 3 से बड़ा है। इसके बाद x का 5 x y के 3 से y 3 से बड़ा, मतलब x ग्रेटर देन y होगा। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन y, मतलब कि 2। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब क्या है, यदि पॉजिटिव निगेटिव, यहां पे क्या है? पॉजिटिव निगेटिव, राइट। पॉजिटिव निगेटिव दिया है तो आपको इन दोनों को माइनस करना, ये साइन देखना, इसको माइनस करने के बाद 14 आ जाना चाहिए। इसको ऐसे बाइफरगेट करना है कि दोनों का डिफरेंस 14 के बराबर हो, राइट। तो क्या हो सकता है? ये 16 मल्टीप्लाई बाई 2, बिल्कुल। तो 16 में से 2 जाएगा तो 14 आ जाएगा, बिल्कुल खत्म बात। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 16 एंड 2। लेकिन ये क्या है? प्लस में पॉजिटिव का 14 है। अब पॉजिटिव प्लस का 14 रहा होगा तो ये 16 पॉजिटिव का रहा होगा। अब ये पॉजिटिव का रहा होगा और ये निगेटिव का, दैट्स व्हाई 16 माइनस 2 करेंगे तो प्लस का 14 आ जाएगा। लेकिन जब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, है ना, राइट, तो ये जो साइन होगा चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस का 16 और प्लस का 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हुआ? क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -16 एंड प्लस का 2, राइट। अब इसको देखेंगे तो दोनों को इसको माइनस करने के बाद y आ जाना चाहिए। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब 4 से 3 का डिफरेंस 1, 1 मतलब y, सिंपल। अब देखो ये माइनस है मतलब कि ये बड़ी वैल्यू माइनस रहा होगा तो ये माइनस और ये प्लस रहा होगा। अब y की वैल्यू जब फाइनल करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, तो प्लस का 4 एंड माइनस का 3 आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का आंसर आया। अब इनको कंपेयर करते हैं तो x के -16 जो है, -16 y के +4 से भी छोटा है और -3 से भी छोटा है। इसमें x क्या हो गया? छोटा हो गया। इसके बाद x का जो 2 है, क्या है? x का जो 2 है वो क्या है? y के +4 से भी छोटा है और माइनस -3 से तो बड़ा है, दैट्स वाई एक बार छोटा एक बार बड़ा आ गया। तो इस केस में जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, क्या होगा? सी एन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी एन डी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इट मींस फिफ्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये कॉफिशिएंट है, इस कॉफिशिएंट यहां पे आके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो ये 16 3 से कितना होता है? 48। अब 48 को आपको ऐसे बाइफरगेट कर देना है कि -8 के बराबर आ जाएगा, और माइनस करने के बाद तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको 16 नहीं, इसका नहीं, 16 नहीं होगा, इसको और कुछ हो सकता है। क्या लगा सकते हैं बताओ? इसमें हो सकता है व्हाट? इसमें मैं लगा सकता हूं 12 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 12 को -4 कर दूंगा तो 8 आ जाएगा, तो इसको माइनस में रखना पड़ेगा तभी तो माइनस का 8 आएगा, और ये पॉजिटिव में, राइट, राइट। अब एस के केस में, इस केस में क्या हुआ? अब ये जो साइन है, राइट, अब ये साइन आके चेंज होके क्या हो जाएगा? प्लस का 12 एंड माइनस का 4, राइट, प्लस का 12 एंड माइनस का 4। देन ये जो 3 यहां जाके मल्टीप्लाई हुआ तो था, तो यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से 4 टाइम एंड 3 से 1 पॉइंट समथिंग, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 एंड -4 बाई 3, ठीक है। y का देखते हैं तो ये 8
ये है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 8 4 जा 32 हो गया। अब इसको देखेंगे बाइफरकेट करेंगे 4 के बराबर हो जाए, तो 8 4 जा कितना होता है 32। अब ये इसको माइनस लगा रखेंगे तब तो माइनस का 4 आएगा, राइट, -4। दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, -4 8 -8 से माइनस, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस का 4 आएगा। अब क्या है, इसको यहाँ जाके मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट, यहाँ डिवाइड होगा। तो इसके बाद फाइनल आंसर क्या है, पॉजिटिव था तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 8 मतलब 1, 8 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, प्लस का 1 और माइनस का 0.5, माइनस का 0.5। अब इसके कंपेयर करेंगे, मतलब y की वैल्यू क्या आ गया, y की वैल्यू आ गया 1 एंड दूसरा 0.5, माइनस का 0.5। अब कंपेयर कैसे करेंगे, x की वैल्यू यहां लिखा है क्या है 4 एंड 4/3 है माइनस का, एंड y की वैल्यू क्या है 1 एंड माइनस का 0.5। इसको देखेंगे तो ये जो x का 4 है दोनों से बड़ा है, लेकिन ये जो -4 इससे छोटा, दैट्स व्हाई ये भी सी एंड डी वाला ऑप्शन आ गया। इट मींस फिफ्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व करे भी डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर सकते हैं आंसर में, सी एंड डी होगा। कैसे, देखो आपको पता है कि जो माइनस माइनस दोनों, अगर x में इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन में दोनों साइन क्या है, निगेटिव निगेटिव हैं, तो जो वैल्यू आएगी, जो कॉपी से x की जो वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, ठीक है, क्या होगा, एक निगेटिव होगा, इतना आपको याद रखना है। इसमें भी वही है, दोनों साइन वही है, तो एक वैल्यू पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। तो आपको पता होना चाहिए ये जो पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव इस निगेटिव से तो बड़ा ही होगा ना, इस निगेटिव से तो बड़ा ही होगा, और ये वाला पॉजिटिव इस निगेटिव से तो बड़ा ही होगा, तो अपोजिट साइन होगा कि नहीं होगा, इस केस में ये छोटा और इस केस में ये बड़ा। दैट्स व्हाई दोनों के केस में अगर अपोजिट साइन आ जाए, और दोनों केस में अपोजिट साइन आ जाए तो आपको डेटा, अब आप उसका रिलेशन नहीं बता सकते, मतलब सी एंड डी होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट, ठीक है ना। तो अगर दोनों इक्वेशन में निगेटिव निगेटिव वैल्यू हुए दोनों केस में, तो इनको देखना है, इनको देखना, दोनों निगेटिव निगेटिव हुए तो क्या लगा देना, सी एंड डी, खत्म बात, लास्ट वाले साइन को देख के, ठीक है। उसी टाइप का जैसे ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो आपको इसमें भी सी एंड डी आ जाएगा, खत्म बात, आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसको करके देखेंगे, बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर मुझे चाहिए। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि क्या होगा, इनका रिलेशन क्या है, ठीक है, क्या होगा, इन दोनों आके मल्टीप्लाई होंगे, देन आपको फाइंड आउट करना है। देन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसमें देखो ये पॉजिटिव माइनस, मतलब कि अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है, दोनों इक्वेशन में पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है, तो एक इनका जो फाइनल वैल्यू आएगा, एक्स की जो वैल्यू आएगा माइनस माइनस आएगा। इसमें क्या है, ये माइनस माइनस है तो प्लस माइनस का आएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस का आएगा। तो हमको चेक करना पड़ेगा इस केस में कौन छोटा कौन बड़ा है, इसमें आपको डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते, तो इसको चेक करते हैं। इसको मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1 करूंगा तो 6 + 1 माइनस, प्लस करके निकालना है, इसको क्या निकालना, प्लस करके 5 निकालना। दैट्स व्हाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दूंगा, तो 3 + 2 5 के बराबर हो जाएगा। अब इनका साइन प्लस प्लस है, अब इनका जो x की वैल्यू आ जाएगा माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या हो सकता है, ये हो सकता है 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये माइनस करा होगा तभी तो -6 2 करेंगे और 2 से डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। लेकिन y की जब वैल्यू आएगा फाइनल तो इसका साइन चेंज होके प्लस का 6 माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखेंगे -3 एंड -2 और +6 एंड -2 क्या बराबर क्या है, ये जो है इससे छोटा है दोनों से, और ये क्या है इससे तो छोटा लेकिन इसके बराबर है, मतलब x क्या है, लेस देन इक्वल टू y है, x क्या है, लेस देन इक्वल टू y है, ठीक है। आए बात समझ में, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा और समझते हैं इसमें क्या है, थोड़ा सा साइन का समझते हैं। साइन में क्या रहता है कि देखो जब इक्वेशन में साइन, दोनों इक्वेशन में साइन क्या हो, मैं एक इक्वेशन की बात करूं, इक्वेशन में अगर साइन पॉजिटिव पॉजिटिव का हो, किसका हो, पॉजिटिव पॉजिटिव का हो, राइट,
अगर इक्वेशन में साइन कुछ इस टाइप का हो, पॉजिटिव पॉजिटिव का, तो आपकी जो वैल्यू आएगा उसका एक्स की जो वैल्यू आएगी, जो वाई जो भी है, उसका जो वैल्यू आएगी माइनस माइनस का होगी, ठीक है। इसके बाद अगर इक्वेशन में साइन क्या हो, प्लस माइनस का हो, प्लस माइनस को हो, तो जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी, प्लस माइनस में क्या आएगी, माइनस प्लस आएगी, माइनस प्लस आएगी, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू माइनस माइनस है तो एक वैल्यू पॉजिटिव एक निगेटिव आएगी। एक वैल्यू यदि इक्वेशन में क्या हो, इक्वेशन में माइनस प्लस हो, क्या हो, इक्वेशन में, इक्वेशन में सॉरी प्लस नहीं माइनस प्लस, माइनस और प्लस हो, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, प्लस प्लस होगा। तो क्या बात समझ में आया आपको कि यदि वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव में इक्वेशन में दिया हो तो जो उसकी फाइनल वैल्यू आएगी पॉजिटिव पॉजिटिव में, अगर प्लस माइनस में दिया हो तो क्या होगा, प्लस माइनस में दिया हो तो माइनस एंड मतलब कि निगेटिव पॉजिटिव आएगी, और माइनस माइनस में दिया हो तो पॉजिटिव निगेटिव आएगी, एंड प्लस माइनस प्लस में दिया हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव में आएगी। इतना आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो अभी हमने ये सारी चीज देखेंगे, देखा है। नेक्स्ट सेशन में हम और लेवल अच्छे लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो आई होप आप नेक्स्ट सेशन भी अच्छे से देखेंगे और आपकी बिल्कुल सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो थैंक यू, इस सेशन में इतना ही रखते हैं आज के लिए, और आपको वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और शेयर करना है अपने फ्रेंडों के बीच में जितना पॉसिबल हो। थैंक यू।